सही कहा आपने, ड्यू फैक्टर उतना ज्यादा नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन पिच में जो नमी है ना वो गेंदबाजों को अक्सर मदद करा देती है। कल भी हमने देखा था। पहली गेंद स्लो डिलीवरी, हल्की सी अपील हुई थी, अंपायर सहमत ने इससे। डॉट गेंद के साथ की है गेंदबाज ने शुरुआत। ने सीधी गेंद को इस दफा छोड़ा है। ये बढ़िया गेंद, ये बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आई, लहराती हुई नजर आई, लेकिन काफी ज्यादा बाहर पाए गए हैं। ये वाइड का इशारा, पहला रन अब स्कोर बोर्ड पे आता हुआ एक्स्ट्रास के रूप में। कल तो वैसे हमने आदर्श भाई देखा था कि सुबह के सत्र में स्पिनरों को कुछ अच्छी मदद मिल रही थी, लेकिन आज यहां से वो देखना पड़ेगा कि ड्यू फैक्टर कितना इफेक्ट करेगा। ड्राइव किया है ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छी गेंद थी, लेकिन जमीन के समानांतर एक अच्छा स्ट्रोक हमें नजर आया और ये कॉन्फिडेंस वाला स्ट्रोक था। तो यहां से देखा जाए तो पहला रन बल्लेबाज प्रियांश के खाते में जुड़ा है और स्कोर कार्ड में कुल मिला के रन संख्या आपको 2 रन नजर आएगी। गेंदबाजी का भार यहां पे अर्चित ने संभाला हुआ है, सुनील गावस्कर एंड से। प्रियांशु और वैभव की जोड़ी यहां पे उतरी है बीच मैदान में सरस्वती स्ट्राइकर के लिए। डाउन द लेग, जो वाइड का इशारा यहां पे। ये ओवर का तीसरा एक्स्ट्रा रन आता हुआ। तीसरा एक्स्ट्रा ये इस ओवर में, यानी समझ सकते हैं गेंदबाज थोड़े से अपने दिशा से भटक रहे हैं, अभी तक वो लाइन लेंथ मिला नहीं है। एक और अतिरिक्त, ये चौथा एक्स्ट्रा वाइड के रूप में। देखिए जो टीम बल्लेबाजी कर रही है ना, इनका स्ट्रॉन्ग जोन ही इनकी बल्लेबाजी है। कल भी हमने देखा था इनके पास नंबर 6-7 तक अच्छे हीटर्स है। ये सही लाइन लेंथ पे, इस दफा बिल्कुल सही सटीक टप्पे पे गेंदबाजी, आगे डाला, गुड लाइन डिलीवरी, और इसको बहुत अच्छे तरीके से लीव किया है, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाएगी ये। भाग्यशाली रहे, इनसाइड एज लगा था, लेकिन स्टंप के ऊपर से निकल गई गेंद।
यहाँ मौका था, एक विकेट मिल सकता था, लेकिन फिलहाल भाग्य जो है बल्लेबाज के साथ। इस दफा लेग स्टिक पे रखने की कोशिश, अतिरिक्त उछाल मिला और हल्का बैकफुट पे गए, कलाइयों के सहारे धकेला इसको डीप स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में। जब तक फील्ड होगी रन 2 आसानी से चुरा लिए जाएंगे। बल्लेबाज अपना वक्त लेंगे थोड़ा। एक और अतिरिक्त में इजाफा, एक और वाइड। इस दफा तो स्टेप आउट किया था, चलकर आगे निकले थे और सीधा खेलना चाह रहे थे। ये गेंदबाज के सिर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, जिस तरीके का अटेम्प्ट लिया था इन्होंने सर, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। और इस ओवर का ये 5वां एक्स्ट्रा आता हुआ। Add one more extra in it। ये छठा, 6 वाइड आ चुके इस ओवर में। काफी बाहर की तरफ लाइन लेंथ को रख रहे हैं। सोच सही है कि बल्लेबाज से दूर रखे, लेकिन इतना दूर रख दे रहे हैं कि गेंद वाइड हो जा रही है। तो इस चीज पे निगाहें फेरने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। अच्छी गेंद थी ये, बिल्कुल विकेट टू विकेट। यहाँ पे आखिरी गेंद अच्छी तरीके से डॉट बॉल में उसे परिवर्तित किया और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बने हैं। और जहाँ पे अगर देखा जाए तो बल्लेबाज की बात की जाए, प्रियांशु 3 के ऊपर और वैभव जिन्होंने 1 रन के साथ खाता खोला। उसके अलावा 6 रन आपको एक्स्ट्रा में नजर आएंगे। वो सनराइज रनों की संख्या, इसमें 6 रन है शामिल। यहां से बहुत कुछ निर्भर करता है पावर प्ले पे। पावर प्ले कैसा रहेगा, कितने आएंगे, क्योंकि ये वही टीम है जिन्होंने कल पावर प्ले में 60 प्लस स्कोर किया था, इवन 65 प्लस स्कोर किया था। इनके बल्लेबाजी में गहराई है। आने वाले बल्लेबाज काफी ताकतवर बल्लेबाज और नजाकत के साथ भी खेलना जानते हैं ये। नवनीत आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। पहली गेंद अच्छी तरीके से ऑन साइड की दिशा में उसे स्टीयर किया और सिंगल आसानी से मिला। आज जो आप बात कर रहे थे कि कल पावर प्ले में 62 रन इनके द्वारा बनाए गए थे, लेकिन तब बल्लेबाजी में देखा जाए आज थोड़ा परिवर्तन हुआ। कल विनीत बंसल आए थे सलामी बल्लेबाज के तौर पे, आज थोड़ा सा इन्होंने बदलाव किया है अपनी सलामी जोड़ी में। कुछ अलग प्लान लेके यहां पे उतरी है सरस्वती स्ट्राइकर की टीम। ये अच्छी गेंद थी। पिछली वो बॉडी लाइन अटैक के ऊपर थी, इस बार हल्का सा पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली। वो सीम के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ा सा गेंद ने कांटा बदला, लेकिन हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे मोड़ा, सिंगल आसानी से मिला। बिल्कुल गेंद की पिच तक पहुंचे हैं, बॉडी के करीब लिया है और फिर हल्के हाथों से उसको धकेला।
लेग साइड में और सिंगल आसानी से चुराया है। ये आने दिया गेंद को, घुटनों पे थी और गेंद को उसी के दिशा में टहलाया है। लेग साइड में ऑन ड्राइव और 2 मिल जाएंगे। वैभव अपनी क्षमता दिखाते हुए, अच्छे बल्लेबाज है दोनों ही, वैभव और प्रियांशु। अभी तक देखा जाए तो गेंदबाज की अगर बात की जाए, मेरे ख्याल से वो थोड़ा लेग साइड थियरी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बल्लेबाज को फॉलो करने का ज्यादा प्रयास है। तीनों स्ट्रोक हमने देखे ऑन साइड की दिशा में, एक ही क्षेत्र में। फिलहाल 14 रन संख्या। इस बार ऑन ड्राइव बहुत अच्छी तरीके से लॉन्ग ऑन की दिशा में ये गेंद जा रही है परिसीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए राधा रानी क्रिएशन चौका। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक ये। गेंद जो है बल्ले के आगे मिली, तोहफा मिला और देखिए शरीर को एकदम नियंत्रण में रखा है। खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर थे और ये उनके दिमाग में था। मिड ऑन को यूं ही अलोंग द ग्राउंड खेला और बहुत बढ़िया ड्राइवे देकर जाएगा चौका। यहां पे थोड़ी देर हवा में जरूर रही थी, चिप किया था वहां पे गेंद को, क्योंकि गेंद है ना पिछली हाफ वाली थी। इस बार थोड़ा सा 1 आधा फुट आगे डाली थी गेंद को, उसकी वजह से वो बल्ला वहां पे शॉट बिल्कुल प्रयास नहीं किया, मात्र उन्होंने रोका। और अच्छी वापसी में मानूंगा गेंदबाज की। वैसे भी इस ओवर में जोखिम नहीं लिए गए बल्लेबाजों के द्वारा, थोड़ा सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। सीधा शॉट, ये बेहतरीन है। फील्डर वहां पे मिड ऑफ की दिशा में, लेकिन उनको बीट किया है। और एक पहले डाउन द ग्राउंड मिड ऑन के ऊपर, अब डाउन द ग्राउंड मिड ऑफ के ऊपर, दोनों मर्तबा राधा रानी क्रिएशन चौका। बिल्कुल सही कहा आपने। पिछला गेंद जो था लेंथ खींचा था, गति में परिवर्तन किया था, तो इस कारण गेंद हवा में गई थी, लेकिन इस दफा फिर से आगे तोहफा दे दिया। बल्ले के ठीक सामने चढ़कर पहुंच गए गेंद की पिचिंग तक और डाउन द ग्राउंड जाकर खेला गेंदबाज के सिर के ऊपर से। दो ओवर की समाप्ति, स्कोर बोर्ड 22 आफ्टर 2। और ये ओवर काफी खूबसूरत, हालांकि दोनों ही ओवर खूबसूरत रहे। पहले ओवर में बाउंड्री बेशक नहीं मिले हैं, लेकिन रन मिले हैं। 6 रन अतिरिक्त के रूप में मिले थे और 4 बल्ले से आए थे पहले ओवर में, यानी 10 आ गए थे। यहां 2 बाउंड्री मिले हैं। अर्चित फिर से अब गेंदबाजी के ऊपर। आदर्श भाई आए हैं पहले ओवर में, हालांकि 10 रन थे, लेकिन वो उसमें 6 अतिरिक्त थे, बल्ले से उन्होंने रन नहीं दिए थे। तो वैसे भी स्ट्राइक गेंदबाज है, तो उनकी जो जिम्मेवारी होती है वो स्ट्राइक दिलाने की है। अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट बॉलिंग। इस दफा पिछले ओवर में जो गलती इन्होंने की थी वो गलती नजर नहीं आ रही। राजेश भाई देख सकते हैं आप, पिछली बार बाहर रखने की कोशिश हो रही थी, 5वें स्टंप पे गेंदबाजी कर रहे थे और गेंद बाहर ज्यादा निकल रही थी। इस बार अपने लेंथ को खींचा अंदर की तरफ। कई बार जब ज्यादा गेंद लहराती है तो वो भी आपके पक्ष में नहीं होता कई बार। तो इस बार अच्छा शॉट है ऑन ड्राइव, लेकिन इस बार मिड ऑन के हाथ में सीधी गई है, क्योंकि ये जो लेंथ थी ना, पिछले ओवर में हमने देखा था
कि वहां पे मौका था मिड ऑन के ऊपर फील्डर को बीट करने का, लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा बैकफुट पे जाके खेलना पड़ रहा है। और ये गेंदबाज अर्चित फॉलो अच्छा कर रहे हैं। 23 फिलहाल। अच्छी गेंद ये बहुत बढ़िया गेंद, ये नीचे रही हल्की सी। एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा उछाल मिले, लेकिन पिच थोड़ा सा अलग बिहेव कर रही है। कल भी हमने देखा था और आज भी ये पहली झलक दिखाई है पिच ने। अपील हुई, दिशाहीन गेंद, ये निकल जाएगी सीमा रेखा की तरफ। अंपायर के इशारे का होगा इंतजार। लेग बाय के रूप में राधा रानी क्रिएशन चौका आता हुआ। ये पैरों पे थी गेंद, गेंद अच्छा था, लेकिन यहां भागे का साथ गेंदबाज के साथ नहीं। फिलहाल थोड़ी ऊपर थी और थाइज से टकराकर गेंद जो है फाइन लेग की दिशा में ये 4 रनों के लिए चली गई। चलिए अतिरिक्त में फिर होगा इजाफा। एक दफा फिर से अंपायर अपनी बाहें ऊंची करते हुए। तारीफ करनी होगी हमारे अंपायर्स की भी। शानदार हमारे अंपायर मुकेश भाई, मोहम्मद मिंदोला और हमारे बीच हमारे प्रेसिडेंट साहब अंकुर जी बिजाका पधारे हैं। उनका भी खूब खूब स्वागत है। जोरदार तालियों से अपने अध्यक्ष साहब का स्वागत करेंगे। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर बोर्ड 29 रन। हम बात कर रहे थे हमारे अंपायर्स काफी एक्सपीरियंस्ड अंपायर एसडीसीए के अंपायर हमारे मुकेश जी, मोहम्मद मिंदोला, साथ ही साथ हमारे मैच रेफरी और थर्ड अंपायर जिसे हम कहते हैं हसमुख भाई पटेल। हमारे सभी अंपायर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे स्कोरर जीनल पटेल, मैं कमेंटेटर आदर सिंह और मेरे साथ है हमारे साथी कमेंटेटर राजेश आचार्य। और आदर्श भाई, इस टूर्नामेंट को बहुत अच्छी तरीके से यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रिंस मूवीज के सौजन्य से इसका पूरा लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं। पूरी टेक्निकल टीम इनकी, वाकई इनकी तारीफ करना लाजमी बनता है। अच्छी गेंद, ये अपील वहां अपील हुई है, पे थर्ड अंपायर की तरफ गए हैं। बहुत बढ़िया फॉलो थ्रू यहां देखने को मिला। गेंदबाज तुरंत गेंद पर भाग कर आए और ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि ये फुटबॉल बहुत बढ़िया खेलते हैं। एक्यूरेसी अच्छी दिखाई फॉलो थ्रू में अपनी। नाउ अंपायर इज गोइंग टू अपस्टेयर। योगेश, प्रतीत हो रहा है कि फुटबॉलर भी बहुत अच्छे हैं। देखिए फुटबॉल का महत्व क्रिकेट में भी कितना ज्यादा है, यहां से आपको नजर आ जाएगा। योगेश बड़ा खुश होंगे कि चलिए फुटबॉल खेलना उनके काम आ गया। फिलहाल सीधा सटीक मारा है गेंद तीनों स्टंप के बीच में। थर्ड अंपायर पे ये कॉल गया है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट ये निर्णय।
जी हाँ, बिल्कुल विकेट का पतन हो चला है, विकेट गिरता हुआ रन आउट के रूप में। जैन स्क्रीन के ऊपर OUT, मतलब डगआउट से अब वापस इनको रुखसत करना पड़ेगा। डगआउट में पहला झटका वो अनफॉर्चुनेटली रनआउट के जरिए ये विकेट आता हुआ पहला 29-29 के ऊपर। राधस भाई, हम अंतरराष्ट्रीय में कई कबार देखते थे हमारे विंटेज लेजेंडरी क्रिकेटर को फॉलो थ्रू में इसी प्रकार से पैरों से रनआउट इन्होंने कई बार किया है। तो मतलब यहां से आपने जैसे कहा ना कि योगेश बंसल अपनी फुटबॉल की स्किल भी उन्होंने यहां पे उजागर की है, और सबसे अच्छी बात एक्यूरेसी, और वहां से थोड़ा सा कुछ इंचिस दूर रह गए वहां पे बल्लेबाज। और पहला झटका प्रियांशु हैज टू डिपार्ट्स। कंसिस्टेंसी, सेल्फ बिलीफ दोनों ही यहां नजर आया। आसान नहीं होता इस कदर जाकर के एकदम कॉन्फिडेंस के साथ गेंद को पैरों से मारना। ये सामने मिली गेंद, टहला है इसको मिड ऑफ की तरफ। देखिए इनके आते ही रौनक, ये कल के स्टार खिलाड़ी थे, 69 बनाए थे इन्होंने कल, और इनके आते ही अब फील्ड में थोड़ा सा बदलाव किया है। इनके आते ही डीप एक्स्ट्रा कवर हमें नजर आ रहा है, लॉन्ग ऑफ नजर आ रहा है। तो इससे समझ आता है कि रौनक के लिए पहले से प्लानिंग करके आए हैं। अच्छी गेंद थी यहाँ पे, थोड़ा शॉर्ट आर्म जैप पुल वहां पे खेलना पड़ा। फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में। और गेंद है ना सुबह से हमने देखा है थोड़ी उठ रही है। कल सुबह के सत्र में कुछ गेंदें नीची रह रही थी, लेकिन आज मैं भी वही देखना चाहूंगा कि स्पिनर की भूमिका क्या रहेगी। कल तो सुबह के सत्र में थोड़ा बंसन विकेट हमें दिखा था, वो टर्न मिल रहा था विकेट में। फुल टॉस को इस बार फुल फेस ऑफ द बैट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला, सिंगल आसानी से मिल रहे। और वैसे भी सिंगल के लिए इन्होंने फील्डर को सर्कल की एज पे खड़ा है किया गया है, मतलब सिंगल सेवर पोजीशन कोई रखी नहीं है। और फिलहाल 32 रन बने हैं, चौथा ओवर प्रगति पर चल रहा है ये। बिल्कुल, कल जो है गेंदबाजों के लेफ्ट आर्म जो स्पिनर्स थे, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स जिसकी हम बात लगातार कर रहे थे, उनके नाम रहा था कल का दिन। आज भी निगाहें उस पर होंगी कि किसका दिन रहेगा। ड्राइव के लिए थोड़ा ललचाया जरूर था, लेकिन हल्के हाथों से वो जेंटली पुश किया था, मात्र गेंद को धकेला और खेलते ही दौड़ पड़े थे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। जब से रौनक आए है दोनों के बीच में रनिंग बिटवीन द विकेट, वो तालमेल अच्छा नजर तक जो भी 3 रन लिए गए हैं वो अच्छे तालमेल के साथ लिए गए। रौनक तो वैसे भी एक इनफॉर्म प्लेयर है, कल एक उम्दा पारी थी उनकी, और वो इंपेरेटिव मुकाबला था डू और डाई कंडीशन, उसमें अपनी नर्व्स को होल्ड करते हुए एक छोर बनाए रखा, और वो लाजवाब पारी थी उनकी। मैच विनिंग नॉक आया कल। ये चकमा दिया इस बार, सरप्राइजिंग डिलीवरी, अतिरिक्त उछाल यहां नजर आया। फिर से डॉट गेंद, ओवर की समाप्ति होगी। स्कोरबोर्ड 4 के बाद 33। पिछली गेंद जहां पे गिरी थी ना, वो एक वहां पे गुडलैंड के ऊपर हल्की सी के ऊपर गेंद पड़ने के बाद ये सीम के ऊपर गिरी और अच्छी तरीके से उठी। मैं वैसे देखा जाए पिच क्यूरेटर निहल भाई पटेल की भी बहुत तारीफ करना चाहूंगा, बहुत बढ़िया विकेट बनाया गया है उनके द्वारा। हार्ड रोलिंग है, ग्रास वाला विकेट है। फिलहाल 4 ओवर के बाद 33 रन है, और अर्चित फिर से, लेकिन इस बार एंगल थोड़ा चेंज करेंगे। राउंड स्टंप सुनील गावस्कर एंड से आएंगे।
ये गेंद डाली थी ऑफ वॉली, यहां मौका था हाथ खोलने का, अटैक करने भी गए लेकिन संपर्क उतना बेहतर रहा नहीं और शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी के पास जाएगी गेंद एक टप्पे के साथ। देखिए वो एंड जो है ओवर द विकेट जब गेंदबाजी कर रहे थे तो उतना लाभ उन्हें मिला नहीं। राउंड स्टंप आ रहे हैं तो वो थोड़ा डेंजर एंड का भी वो जो बीच का वो जो एरिया रहता है वो भी थोड़ा संभाल के उससे बच के रहना पड़ेगा कि फॉलो थ्रो वहां पे अगर आपका खत्म होगा तो फिर अच्छी गेंद यॉर्कर थी, जड़ में डाली गई, रनआउट का मौका था। वहां पे अगर हाथ में गेंद आ जाती, डायरेक्ट हिट लगती तो कहानी में कुछ परिवर्तन हो सकता था, लेकिन फिर भी सही समय के ऊपर क्रीज में दोनों बल्लेबाज वापस डेंजर एंड के ऊपर भाग रहे थे जरूर वहां पे वैभव। और 34 रन संख्या। देखिए इनकी बल्लेबाजी में एक खासियत है, ये अपने इंटेंट को देखते हैं, अपनी पावर से वाकिफ है। ये देखिए पावर से वाकिफ है, हम इसकी बात कर रहे थे। ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं, हमने कल भी देखा, एक भी इनके बल्लेबाजी में ऐसा स्ट्रोक हमें दिखा नहीं जहां पे इन्होंने गलती करने की कोई गुंजाइश छोड़ी हो। यानी प्रॉपर स्ट्रोक को कंप्लीट करते हैं, ये जो भी जाते हैं जिस किसी भी स्ट्रोक के लिए जाते हैं उसको कंप्लीट करते हैं और रिजल्ट भी हमें अच्छा नजर आता है इनके बल्लेबाजी में। रौनक शॉट के ऊपर हल्की सी वो वीरेंद्र सहवाग की झलक नजर आई, बिल्कुल शरीर के करीब आने दिया और फिर एकदम से उन्होंने झटके से अपनी कलाइयों के सहारे और थोड़ा बॉटम हैंड की ताकत लगाई उन्होंने और एक बहुत बढ़िया वहां पे राधा रानी क्रिएशन चौका बटोरा। गेंद पर चढ़कर गए थे, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रही है। खेलना वैसे इस बार कहीं और चाहते थे लेकिन जो गेंद है ना वो थोड़ा जल्दी ही खेल गए, उसकी वजह से जो बॉटम भाग होता है बल्ले का वहां पे लगी, उसके लिए वैसे शॉर्ट थर्ड में रखा गया था। एक गली भी है, बैकवर्ड पॉइंट भी है, लॉन्ग ऑफ वो सामने खड़ा है डीप में, एक एक्स्ट्रा कवर का फील्डर वो भी डीप में खड़ा है। ये अच्छी बैकफुट पंच वहां पे जरूर किया है, कवर में जब तक उसे उठाएंगे तब तक तो आसानी से सिंगल मिलेगा। और आपने देखा होगा इससे पहले भी जहां पे मिड ऑफ पे मेरे ख्याल से कप्तान खड़े हैं इनके, लगातार वो गेंद है ना साफ कर रहे हैं, तो शायद हल्का सा ड्यू का इफेक्ट लग रहा है और वो साइन भी बनाना चाहते हैं गेंद की स्विंग करवाने के लिए। पहली इनिंग में लाजमी तौर पे ड्यू का इफेक्ट तो नजर आएगा, ग्रास जो है गीली होती है और जब भी गेंद वहां जाती है गीला होगा अपर सरफेस। संभाल के खेला इस बार, थोड़ा हटे रूम बना के खेलना चाहते थे लेकिन मात्र सिंगल मिला आखिरी गेंद के ऊपर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन बने हैं, तो ये देखा जाए क्वालिफायर 2 का मुकाबला है, सुबह का ये विकेट है, हल्की सी नमी भी है और देखा जाए तो ये 40 रन, ये स्टार्ट को किस प्रकार से देख रहे हैं आप, क्योंकि 8 की औसत तो चल रही है। बहुत बढ़िया स्टार्ट है ये, एक विकेट इन्होंने अनिश्चित रूप से गंवाया था रनआउट के रूप में, हालांकि जो ये नहीं चाह रहे थे और बहुत ही अच्छी वहां पे फॉलो थ्रू हमें देखने को मिली थी योगेश द्वारा, लेकिन उसके बाद फिर पारी को संभाला है रौनक ने। कल जहां छोड़ा था आज वहीं से कंटिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल वही लय जो इनके पास कल था आज भी वही है। और रौनक कोशिश करेंगे आज भी आखिरी तक खेले और यदि ये खेल गए तो मुकाबले को झेलना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। योगेश सब पावर प्ले का आखिरी ओवर लेके आएंगे सुनील गावस्कर एंड से। पहले ओवर में 4 रन दिए थे मात्र।
इस बार वेल डायरेक्टेड बाउंस लगाने का प्रयास, लेकिन दिशा से भटके। वो देखा जाए तो लेंथ अच्छी थी, लेकिन वो जो दिशा वो थोड़ी गलत निकली। गेंद को वहां पे पटका था, हार्ड लेंथ वाली गेंद डालना चाहते थे। और 17 रन की मदद से 41 रन। इस बार थोड़ी जगह बनाई है अपने आप के लिए, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, थोड़ा बॉडी लाइन अटैक, लेकिन इस बार लेंथ को पड़ा और अच्छी तरीके से यहां पे राधा रानी क्रिएशन चौका बटोरा स्क्वायर लेग की दिशा में। बहुत अच्छा शॉट ये नजर आया। थोड़ा घुटना अपना बैंड किया था ताकि वो जो बाउंस है ना उसको टैकल कर पाए, और बिल्कुल नजरों के नीचे खेला शॉट को। ये शॉट आसान नहीं होता। थोड़ा जो बल्ला है अपना वो हाथ में रोल भी किया इन्होंने। इस बार हाफ वाली गेंद थी, जमीन के समान अंदर ड्राइव किया, लेकिन थोड़ा सीधे बल्ले से नहीं, बल्ला थोड़ा क्रॉस करके वो ड्राइव किया था, लेकिन फिर भी सिंगल आसानी से मिला। 46 रन बने हैं। और वैभव 22 के ऊपर खेल रहे। अच्छी पारी, अभी तक एक अच्छा एंकरिंग रोल रहा है इनका। दो गेंदें थोड़ा डाउन द लेग गई थी, उसके ऊपर चौका आया, फिर उसके बाद इन्होंने ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद डाली। उछाल मिला था गली की पोजीशन में, वो कट लगाने के प्रयास में सीधा फील्डर को उन्होंने ढूंढ निकाला। मोहित वहां पे फील्डर के तौर पे तैनात थे। पहले हल्की सी फंबल हुई, हाथ से गेंद छूटी भी थी, लेकिन अंत में अच्छी तरीके से यहां पे एक बड़ा विकेट। रौनक अग्रवाल हैज टू डिपार्ट। ये विकेट नंबर 2, लेकिन एक प्राइज विकेट था और योगेश ने ये काम करके दिखाया। पहले एथलेटिज्म में रन आउट करके दिखाया, फिर उसके बाद उछाल वाली गेंद को कट करने के प्रयास में मोहित ने कोई गलती नहीं की। और 46 के ऊपर दूसरा झटका। अदर पावर प्ले यहां पे खत्म होते होते हुए थोड़ी खुशी की लहर लेके आया है। यहां पे देखा जाए फील्डिंग साइड ज्वेलरी पैलेस के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो विकेट जिसकी दरकार थी द ज्वेलरी पैलेस को, वो मिला है। द मैन इन फॉर्म। रौनक को पवेलियन चलता किया। अच्छी गेंदबाजी रणनीति के हिसाब से और फील्ड पोजीशन के हिसाब से गेंदबाजी की गई आखिरी ओवर में। मोहित अच्छे फील्डर है। मोहित को मैं जानता हूं, ये खिलाड़ी अच्छे, ये फील्डर अच्छे है। पहले अटेम्प्ट में हाथ से फिसला था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट जो है वो बहुत खूबसूरती के साथ उसको बनाया। विनीत बंसल, न्यू बैटर कम्स आउट टू द मिडल। कल इन्होंने ओपन किया था अपनी टीम के लिए। पहली गेंद और हल्के हाथों से वहां पे धकेला इस गेंद को, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा। और विनीत बंसल आज प्लान कुछ अलग लग रहे हैं, क्योंकि अमूमन ये नई गेंद से खेलना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आज थोड़ी गेंद पूरा नहीं होने के बाद ये चौथे क्रम के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, आमतौर पे ये कप्तान है टीम के, आमतौर पे ओपनिंग करने आते हैं, लेकिन आज इस अहम मुकाबले में अपनी अहमियत को समझते हैं विनीत, और इसलिए थोड़ा अपने आप को वक्त दे रहे हैं। ये दिशाहीन गेंद, ये गेंद पड़ने के बाद कांटा हल्का सा बदला अंदर की तरफ और निकल गई थोड़ी बाहर लेग स्टंप के। एक्स्ट्रास के रूप में ये एक और इजाफा हो जाएगा रनों में। विकेट कीपर के तौर पे मोनिश ने भी अच्छा कलेक्ट किया इस गेंद को, थोड़ा डाइविंग एफर्ट लगाना पड़ा इनको।
और बात मोनिश की कर रहे तो मोनिश बल्लेबाज भी बहुत अच्छा है। आपको याद होगा इनकी कल की इनिंग। सलामी बल्लेबाज है वो। इस बार सीधे बल्ले से फ्रंट फुट थोड़ा आगे निकाला था, ड्राइव के लिए इनवाइट किया था, लेकिन इसके लिए प्रोटेक्शन रखा गया है एक्स्ट्रा कवर में। और आपको अब देखोगे डीप में भी कवर की दिशा में एक फील्डर खड़ा है। पावर प्ले की कुछ ही महज गेंदें यहाँ पे अब बची है। आखिरी गेंद पावर प्ले समाप्त होने के लिए बची है। रन अच्छे वैसे 47 रन। हल्का सा उछाल मिला था इस बार ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा पड़ने के बाद। और विनीत बंसल थोड़ा नाखुश भी अपने आप से, क्योंकि उनको पता था ये कट वाली गेंद थी, उनका वह फेवरेट शॉट भी है। कट और पंच बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अब पावर प्ले समाप्त होने के बाद 47 रन 2 विकेट के नुकसान पे। स्कोर बोर्ड पे 47 बने। पावर प्ले बहरहाल समाप्त हुआ है, लेकिन स्टार्ट भी हम कहेंगे कि दोनों ही छोर से ठीक रहा है। एक थोड़ा बड़ा झटका लगा जरूर है रौनक के रूप में, लेकिन बल्लेबाज जो अभी मौजूद है और जो आने वाले हैं, क्षमता है इनके अंदर कि यहां से 150 खींच सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी अ गुड स्कोर, अ डिफेंडेबल स्कोर। अर्चित कंटिन्यू करते हुए अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर आ गए। और पावर प्ले समाप्त होते ही फील्ड खुल चुका है, आप देख सकते हैं। लॉन्ग ऑफ रखा हुआ है, एक्स्ट्रा कवर्स, डीप एक्स्ट्रा कवर्स, थर्ड मैन, डीप मिड विकेट भी हमें नजर आ रहा है। हल्के हाथों से इस बार वो पैरों के ऊपर गेंद थी। और अर्चित अग्रवाल अच्छी गेंदबाजी की है आज जिन्होंने। और सही कप्तानी में मानूंगा कि अगर अच्छी लय में है, और मेरे ख्याल से है ना, ये अटैकिंग चाहते हैं इनसे, इनके पास वो एबिलिटी है। ड्राइव गेंद है, लेकिन ऑन ड्राइव तो किया जरूर है। फील्डर वहां पे तैनात है, पैरों से रोका गया है मेरे ख्याल से। जी हाँ, अच्छी फील्डिंग वहां पे निश्चित तौर से। ये वैसे देखा जाए थ्रू द लाइन कवर वाली गेंद थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको अलग तरीके से खेला। ये यहाँ पे अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाह रहे थे, संपर्क उतना बेहतर रहा नहीं, लेग साइड में मोड़ कर मारा गेंद को। ये हल्का सा अंदरूनी छोर से टकराई बल्ले के, भाग्यशाली रहे यहां बल्लेबाज। लेकिन वैभव की हम बात करें सर, वैभव ओपनिंग करने आए थे और एक छोर संभाले खड़े हैं लगातार और कंटिन्यूअसली रन बना रहे हैं ये अपने बल्ले से। अच्छे स्ट्रोक्स भी हमें इनके बल्ले से देखने को मिले। एक डाउन द ग्राउंड, एक स्ट्रेट ड्राइव, शुरुआत के ही ओवर्स में बहुत अच्छी बल्लेबाजी और अच्छे लय में आज नजर आ रहे हैं। आज कनेक्शन अच्छा हो रहा है। अच्छी गेंद ये। इस ओवर में अगर आपने देखा हो तो लेंथ वेरिएशन बहुत अच्छा दिखा है। पहली लेंथ जहां पे पैरों के ऊपर शुरुआत की थी, फिर उसके बाद उन्होंने डाला, फिर वहां से फिर से उन्होंने लेंथ में तब्दील किया। तो वेरिएशन वो भी एक बहुत अहमियत होता है इसका। ये देखिए फिर से यहाँ पे दिशा से भटके और लेग स्टंप के बाहर ये वाइड का इशारा निश्चित तौर से। पहले ओवर में भी हमने देखा था 6 वाइड पहले ओवर में डाले थे, दूसरे ओवर में भी इन्होंने वाइड डाले थे। मतलब इनके हर ओवर में वाइड तो कंटिन्यूअसली आ रहे हैं और इसी वाइड के साथ स्कोर बोर्ड जो है 50 जा पहुंचा है। अब सरस्वती स्ट्राइकर्स टीम का हाफ सेंचुरी कंप्लीट होता हुआ।
ये देखिए, थोड़ा भाग्य का भी साथ मिला, लेकिन उसके बाद जिस इंटेंट के साथ खेला था ना, वो रिजल्ट भी मिला है। वैभव टेकरीवाल एक और राधा रानी क्रिएशन चौका आता हुआ। खुद कप्तान वहां पे अभिषेक तैनात थे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। देखा जाए तो थोड़ा सा आगे गिरी, जस्ट शॉट फ्रॉम द फील्डर, प्रयास किया लेकिन वो नीचे से रिवर्स कप में प्रयास किया उन्होंने। नहीं, डाइव अच्छी थी सर, आप देखें तो बहुत अच्छा इंटेंट था, कोशिश बहुत अच्छी। ये अच्छे गेंद यहाँ पे खामोश रखा बल्लेबाज को, लेकिन सिंगल लेने से नहीं रोक पाए। इस बार ये देखिए गेंद पिछली हाफ वाली कर बैठे थे, मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा ड्राइव के लिए ललचा रहे थे ताकि गेंद कैरी हो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने चौका जड़ दिया। फिर इसके बाद थोड़ी अंदर आई और अब ओवर की समाप्ति होने के बाद 7 ओवर 55 रन 2 विकेट के नुकसान पे सरस्वती स्ट्राइकर। बिल्कुल, आखिरी गेंद जो था, लेंथ भी खींचा आखिरी गेंद पे, आगे डाला, उछाला गेंद को। आपको याद होगा सर, जिस पे कवर ड्राइव लगाकर चौका लगाया था, जहां पे डाइव लगाया था अभी ने, कल यही एक स्ट्रोक खेलते वक्त अभी ने एक कैच भी वहां बनाया था और आगे खड़े थे, अटैकिंग फील्ड पे खड़े थे। अगर यहां होते तो शायद फिर से एक मौका बन जाता। आदित्य, अब पहली बार यहाँ पे स्पिनर को इंट्रोड्यूस किया गया है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर नाउ इन एक्शन। और जो हम बात कर रहे थे कि कल जो सरफेस था, जो ट्रैक था, उसके ऊपर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का बोलबाला रहा था। गेंद बहुत अच्छी तरीके से ड्रिफ्ट हो रही थी, घुमाव भी अच्छा मिल रहा था। आज देखना पड़ेगा क्या रोल रहेगा इनका। और यहां से देखिए पहली गेंद के ऊपर फंसाया था, बाहरी किनारा एज लगा था, फील्डर वहां पे, लेकिन पैरों से मेरे ख्याल से रोका है। देखना पड़ेगा, अच्छी फील्डिंग मैं मानूंगा। एफर्ट बहुत अच्छा यहाँ फील्डर द्वारा, तारीफ करनी होगी फील्डर की भी। लंबा चेस था गोपाल भाई, अच्छी फील्डिंग, लेकिन पहली गेंद पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर ने सिर्फ चांस क्रिएट करके दिया है। अच्छी थी वो गेंद, और टिपिकल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वाली गेंद थी। अच्छी गेंद यहां पे देखिए, बिल्कुल अक्षर पटेल की तरह आर्म बॉल। वैसे ये भी देखा जाए तो थोड़ा शोल्डर का इस्तेमाल अच्छा कर लेते हैं। इस बार फ्लाइट दिया था, फील्डर वहां पे तैनात है, अच्छी फील्डिंग, निश्चित तौर से रन बचाए अपनी टीम के लिए, अपनी बाईं और डाइविंग एफर्ट एक लगाया और अच्छी तरीके से वहां पे मात्र सिंगल लेने के लिए मजबूर किया दोनों बल्लेबाजों को। और ये साझेदारी है ना, बहुत अहम होने वाली है आदर्श भाई। बिल्कुल, बहुत ज्यादा अहम होने वाली है, जिस तरीके से लय पकड़ रहे दोनों बल्लेबाज, खास की पारी। ये देखिए फिर से भाग्य का साथ मिला है, मतलब आप समझ सकते हैं गेंदबाजी कितनी अच्छी हो रही है। ये गेंद फंस कर आई और निकल जाएगी 22 के रूप में राधा रानी क्रिएशन चौके के लिए। यहां बल्लेबाज तो बिट हुए ही हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ विकेट कीपर भी मिस कर गए इसको। यह ना बिल्कुल डिसीव किया था इन्होंने बल्लेबाज को, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ये अपेक्षा कर रहे थे कि बाहर की ओर निकलेगी गेंद पर्दे के बाद, लेकिन बिल्कुल लो लाइन के साथ, एक्शन के साथ गेंद सीधी निकल गई। ये आर्म बॉल का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार बाहर रखा, थोड़ा ड्राइव के लिए इनवाइट किया था, रन वहां पे मिल जाएंगे।
कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी सोच और तालमेल देख लीजिए दोनों के बीच में। अभी तक ऐसा कोई भी मौका दिखा नहीं जहां पे कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ हो। बहुत अच्छा तालमेल। ये रन बहरहाल चुराए गए हैं ये। ये खराब गेंद, इसको बहुत सही मारा है। शॉर्ट स्क्वायर लेग। ये थोड़ा अंदर खड़े थे, डीप में भी खड़े नहीं थे, ये थोड़ा अंदर खड़े थे और इसका फायदा उठाया और गेंद को भेज दिया है स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग के बीच से 4 रनों के लिए। ये राधा रानी क्रिएशन चौका, यहाँ पे फॉलो करना चाहते थे गेंदबाज, थोड़ा दिशा से भटके मैं तो मानूंगा। और आपके पास गति है नहीं या स्पिनर है तो मतलब बल्लेबाज के लिए आसान बन जाता है काम। और आपने फाइन लेग शॉट रखा था तो ये गेंद थोड़ी खराब और उसको सही नसीहत दी। 67 रन। 8 ओवर की समाप्ति, स्कोरबोर्ड 67 बने, 12 ओवर बाकी है अभी। यहां से क्या क्या देख सकते हैं सर हम स्कोरबोर्ड अगले 12 ओवर में? जो जिस प्रकार से ये पारी चल रही है और खास करके जो विकेट भी खेल रहा है, खास करके सुबह के सत्र में कल हमने देखा था कि रनों के लिए बल्लेबाज थोड़े तरस रहे थे सुबह के सत्र में, लेकिन आज अच्छी तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। और कप्तान ने भी कहा था टॉस के ऊपर कि 160 के ऊपर अगर स्कोर गया तो एक बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज गेंदबाजों के लिए रहेगा इस विकेट के ऊपर। तो मेरे ख्याल से वो इनकी सोच है कि 160 अप टारगेट दिया जाए। और आप देखेंगे अनुमानित स्कोर प्रोजेक्टेड 168 अभी बता रहा है। बिल्कुल 160 जो है वो एक बहुत बढ़िया स्कोर होगा। इस दफा बढ़िया कट, फील्डर वहां मोहित हैं, जब तक फील्ड करेंगे सिंगल आसानी से चुरा लिया जाएगा पहले ही गेंद पे। विनीत सर, हम इसी की बात कर रहे थे, विनीत जो है पॉइंट और गली में बहुत बढ़िया खेलते हैं ये। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। और ये है ना पंच शॉट के भी प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट है, इसलिए डीप में कवर भी रखा गया है। ताकत से ज्यादा ये नजाकत पे बिलीव करते हैं। जो प्लेसमेंट और टाइमिंग इनको पसंद है, तो मतलब हर बल्लेबाज के लिए अलग अलग प्लान यहाँ पे बनाए गए हैं अभिषेक कप्तान उनके द्वारा, उनके टीम मैनेजमेंट के द्वारा। देखिए अब फिर से परिवर्तन, शॉट थर्ड मैन, गली बैकवर्ड पॉइंट। फिर से उसी दिशा में यहाँ पे ये पंच शॉट, ये शॉट के लिए मैं बात कर रहा था। ये बहुत अच्छा खेलते हैं क्योंकि एकदम से क्या ये थोड़ा इंतजार करते हैं, फिर बल्ले के बीचों बीच वो स्वीट स्पॉट के ऊपर गेंद को लेते हैं। और पंच शॉट एक ऐसा शॉट है कि बल्लेबाज को बहुत आत्मविश्वास दिलाता है। इस बार उठा के मारा है लेकिन मिड विकेट डीप में खड़ा। इससे पहले इन्होंने मिड विकेट शॉट खड़ा किया था, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया कि वहां पे प्रोटेक्शन रखा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी। बिल्कुल एक गेंद पहले ही ये फील्ड बदला इन्होंने, वरना ये बाउंड्री मिल जाती। शॉट बहुत अच्छा था सर, देखिए फ्रंट फुट पे गए, घुटनों को हल्का मोड़ा और बॉडी पोजीशन। ये बहुत बढ़िया पंच, देखे आप, शॉट
इसकी खिलाड़ी को डाइव लगाया था उन्होंने, लेकिन छक्का आया है। कोशिश अच्छी, लेकिन रन फिर भी मिल जाएंगे। वैभव एक अच्छे लय में नजर आ रहे, अब तेजी के साथ अपने अर्धशतक की तरफ अग्रसर होते हुए। इस बार बहुत अच्छी तरीके से अपनी और गेंद को आने दिया, थोड़ा इंतजार किया, दूसरे के लिए वहां पे चाहते थे रन लेना, लेकिन मना किया। अच्छी सोच, क्योंकि काफी तेज गति से गेंद गई थी, हवा में थोड़ी देर रही थी, लेकिन फील्डर वहां पे मिड ऑन के ऊपर कोई नहीं था, लॉन्ग ऑन उसके लिए रखा गया है। और अब यहां से 71 71 रन, ये 9वां ओवर चल रहा है। और देखा जाए तो 8 का औसत अभी भी इन्होंने बरकरार रखा है, तो बिल्कुल जहन में इनके 160 उसके ऊपर ले जाना एक लक्ष्यांक बिल्कुल इनके जहन में चल रहा है। फील्डिंग में फिर से अब परिवर्तन किया जाएगा। कट किया है, इस बार थोड़ा रूम था और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर वो सर्कल की एज पे खड़े हैं, तो मतलब सिंगल आसानी से मिल गया। सोच दोनों बल्लेबाजों की बहुत अच्छी है कि बड़े शॉट भले नहीं आ रहे, लेकिन सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेशन एक बेहतर वो टेक्निक मानूंगा मिडल ओवर में, खास करके क्योंकि पावर प्ले समाप्त होने के बाद भी आपको स्कोर कार्ड को लगातार चलाए रखना पड़ता है। और 72 9 ओवर की समाप्ति, 72 रन। 72 रन हुए, बिल्कुल एक ओवर से सही एंड से। और कल भी हमने देखे थे सुनील गावस्कर एंड से जब भी गेंदबाजी हो रही थी ना सर, कल भी 70 75 प्लस दोनों ही इनिंग में हमें और दोनों ही मुकाबले में देखने को मिले थे। और आज भी लगभग उसी की तरफ अग्रसर होती हुई टीम। 72 बन चुके हैं, आखिरी ओवर है इस एंड से। फिलहाल ये साझेदारी जो है अब मुश्किल सवाल पूछने को तैयार हो चुकी है। 25 प्लस की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। अटैक में फिर से एक दफा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। यहां गेंदबाज की दिमाग के साथ थोड़ा सा खेलने की कोशिश थी, इस दफा लेंथ को खींच लिया, ऑफ में रखा है और फील्डर वहां तैनात है। शॉर्ट कवर इस बार अटैकिंग फील्ड पे लगा दिया, उन्हें देखे। इसकी वजह क्या थी कि पिछली गेंद के ऊपर एक सिंगल आसानी से मिला था, अगर वही पोजीशन सिंगल सेवर या कैचिंग के लिए होता तो कुछ अलग होता। इस बार बैकफुट पे थोड़ा अपराइट पोजीशन में बल्ले का फेस ओपन करके पंच किया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। थोड़ा है ना गेंदबाज को डिसीव करना चाहते बल्लेबाज, आप देख सकते हैं जो पांव है पिछले वाला वो बाहर ले जा रहे हैं, वहां से थोड़ा इनिशियल मूवमेंट ज्यादा दिखा रहे हैं अपनी, लेकिन फिर भी सटीक लाइन और लेंथ के ऊपर गेंदबाजी। ये हल्के हाथों से छोड़ा था, अपील उंगली खड़ी, ये मिल गया सफलता। अंपायर ने थोड़ा वक्त लिया और अंततः जाकर उंगली खड़ी कर दी है। विकेट मिल चुका है। और विकेट मिला भी किसका है सर? वैभव, जो अच्छे लय में नजर आ रहे थे। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने के लिए गए और स्वीप करना चाह रहे थे, शायद गेंद जो है मिड स्टिक पे पाई गई और मिस कर गए। ड्रीम्स ट्रॉली अब बीच मैदान में पहुंचाई जाएगी। 73 73 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। तो जो बात कर रहे थे आपके, वो जो गेंद है ना वो हल्का सा धीमी गति से छोड़ा था, फ्लाइट दिया था गेंद को, और मुझे लगा कि शायद वो टर्न के लिए अपेक्षा कर रहे थे ताकि वो स्लॉग लगाया जाए अगेंस्ट द स्पिन। बिल्कुल सीधी विकेट टू विकेट वहां पे पाए गए और अंपायर ने बिल्कुल सही वहां पे निर्णय लेते हुए आउट करा दिया गया। और तीसरा झटका सरस्वती स्ट्राइकर। बिल्कुल, और फिनबज ड्रिंक्स ट्रॉली हमारे बीच आ चुकी है।
ड्रिंक्स ब्रेक हो चला है। हमारे ड्रिंक स्पॉन्सर फिनबज, अग्रवाल प्रगति ट्रस्ट प्रेजेंट्स एपीसीएल अग्रवाल प्रगति क्रिकेट लीग लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। बहुत ही खूबसूरत ये आयोजन इस टूर्नामेंट का, और इसको खास बनाया हमारे स्पॉन्सर्स ने। हमारे टाइटल स्पॉन्सर श्री गोपाल जी सारावगी पीएलएस ग्रुप, को स्पॉन्सर श्री परमेश्वर जी गोयल परमेश्वर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, सपोर्टेड बाय श्री सुभाष जी सुभाष सारीज। टी शर्ट स्पॉन्सर श्री दशरथ जी अग्रवाल लखदातर यूनिक टच। मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर्ड बाय दामोदर नरसी भाई भाव सूरत टेक्सटाइल बुर्स। फोर स्पॉन्सर श्री प्रदीप जी अग्रवाल राधा रानी क्रिएशन। हमारे मेडिकल पार्टनर डॉक्टर श्री दीप जी मोद सातवा हॉस्पिटल। और जो आपको ड्रिंक्स ट्रॉली नजर आ रही है, हमारे ड्रिंक्स ट्रॉली के स्पॉन्सर है श्री अंकुर जी बुआखा ANK फिनबज। हमारे फूड स्पॉन्सर श्री विवेक जी गड़िया सरस्वती बुक स्टोर। दूसरे फूड स्पॉन्सर श्री नंद किशोर जी इनके ई स्टेट। एक और फूड स्पॉन्सर हमारे श्री राहुल जी गुप्ता भारत लुब्रिकेंट्स। हमारे अगले फूड स्पॉन्सर श्री अवधेश जी अग्रवाल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे फूड स्पॉन्सर श्री रमेश जी अग्रवाल विनायक रोड कैरियर्स। हमारे सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। तुषार अग्रवाल जो नए बल्लेबाज के रूप में आए, पहली गेंद इनको हाफ वॉली दी, अच्छी तरीके से ड्राइव किया, लेकिन बहुत बढ़िया वहां पे डाइविंग एफर्ट अपनी बाईं ओर लगाया। बिल्कुल ये धीमी गति की गेंद है, ये वही गेंद थी जिसके ऊपर इनको विकेट मिला था, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा था इन्होंने। हल्के हाथों से छोड़ रहे गेंद को, मतलब कि फ्लाइट भी दे रहे, और ये चाहते हैं कि गेंद जितना धीमा छूटेगा ना उतना वो विकेट में वो ड्रिफ्ट करेगा। बिल्कुल, और रिस्क भी ले रहे हैं सर। अगर बल्लेबाज अटैकिंग मोड में आए तो शायद लगा भी दे। रिस्क लिया जा रहा है गेंदबाज द्वारा। इस बार लेंथ को खींचा, आगे डाला टप्पा, सीधे बल्ले से टहलाया इसको मिड ऑन की तरफ। रन नहीं मिलेगा। डॉट के साथ ओवर समाप्ति। 10 ओवर आधा इनिंग समाप्त हो चुका है। सुनील गावस्कर एंड से गेंदबाजी इस इनिंग की समाप्त हो चुकी है। स्कोर बोर्ड पे बने हैं 73। लेकिन बात करो इस ओवर की, कितना किफायती ओवर। आखिरी ओवर ये महज 1 रन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर द्वारा, और एक बड़ा विकेट सेट बल्लेबाज वैभव को पवेलियन चलता किया है। यहां से 73 रन बने हैं। सुनील गावस्कर एंड, जहां पे हम कल भी देख रहे थे कि थोड़े रन वहां से अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन अब पेवेलियन एंड से वो देखना पड़ेगा किस प्रकार से बल्लेबाजी की जाएगी। लेकिन जो भी हो, ये क्वालिफायर 2 का मुकाबला है। टारगेट तो आपको रखना पड़ेगा। पहले बल्लेबाजी आपको मिली है, टॉस आप हारे हैं, तो आपको कम से कम 160 के उसके ऊपर आपको स्कोर लगाना पड़ेगा। कल हमने देखा था कि इन्होंने तुलसियन टाइटन के सामने 155 रन डिफेंड किए थे, तो गेंदबाजी तो है वैसे अच्छी इनके पास, लेकिन सामने आप देखोगे ना तो ज्वेलरी पैलेस के बाद बैटिंग भी गहराई डेफ अच्छी है इनके पास बल्लेबाजी में, तो ये कड़ा मुकाबला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ज्वेलरी पैलेस ऐसे ही टेबल टॉपर नहीं थी, इनके बल्लेबाज अच्छे हैं, और फिलहाल तो गेंदबाज भी अपने रंग दिखाते हुए, खास तौर से हम बात कर रहे थे लेफ्ट आर्म स्पिनर की। अटैक में आते ही विकेट दिलाया उन्होंने आदित्य चिरानिया।
ये मौका था, काफी वक्त दिया और टाइमिंग बहुत बढ़िया इस गेंद पे। कवर्स पे ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, एक ही मिल पाएगा। ऐसा लग रहा है शायद दोनों छोर से अब वो फिंगर स्पिनर नजर आएंगे। यहां पे भी देखिए ऑफ स्पिनर को लगाया गया है अब। अच्छी गेंद थी लेकिन कलाइयों के सहारे मोड़ा है उसे। गुडलैंड के ऊपर टप्पा पड़ने के बाद हल्का सा उछाल और उस उछाल के साथ गेंद को खेले हैं। साझेदारी अच्छी हो रही थी, वो साझेदारी टूटी है। अब फिर से यहां से वो काम करना पड़ेगा। विनीत बंसल हालांकि मौजूद है बीच मैदान में, तो वो एक मेरे ख्याल से टीम के लिए वो अच्छी बात है। और आज उनका रहना बहुत जरूरी है। कप्तानी पारी इनको खेलनी पड़ेगी। समय ले चुके हैं, अपना 12 गेंदें खेल चुके हैं और मेरे ख्याल से ये पर्याप्त गेंदें हैं इनके लिए। विनायक उभरते सितारे, ये देखिए चढ़कर आया ऑफ स्टंप पे, खींचकर लगाया ये स्ट्रोक। राधा रानी क्रिएशन चौके के लिए स्ट्रोक में सर देखिए एग्जीक्यूशन सफल किए, अंदर की तरफ आए, ऑफ स्टंप की गेंद को खींचकर कलाइयों के सहारे मोड़ा और ताकत भी झोंका इसमें। मिड विकेट तैनात है, वाइड खड़े थे और उसका फायदा उठाया उन्होंने। काउ कॉर्नर को उन्होंने टारगेट किया, लंबी बाउंड्री है और विद द स्पिन खेले वो। थे करना, लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी यहां पे विनायक ने की। ऑफ स्टंप के बाहर मतलब थोड़ा प्री मेडिटेशन वहां पे दिखाया था। वो साफ तौर से बहुत अच्छा। यहां पे लीडिंग एज लगा है, कनेक्शन बिल्कुल। सब मोड़ना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में, लेकिन गेंद है ना, आपने देखा ये यही हम चाहते थे देखना कि पड़ने के बाद गेंद स्किड होगी या नहीं, वो एकदम से उठेगी या नहीं। खास करके ऑफ स्पिनर की गेंद वो दिखाई दिया है अभी तक। बैकफुट फील्डर के हाथों में, कोई रन मिलेगा नहीं। और 11 ओवर के बाद 81, 81 रन। तो जो बात कर रहे थे कि हम फिंगर स्पिनर की, वो मेरे ख्याल से फिंगर स्पिनर के लिए कोई भी विकेट हो, चाहे वो फ्लैट हो, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर अपराइट सीम के साथ गेंदबाजी अगर आप कर सकते हैं तो किसी भी विकेट में गेंद फंसती है। बिल्कुल, और ये विकेट फिर भी आज ठीक नजर आ रही है। कल बहुत ज्यादा फंस रही थी सर, कल अनएक्सपेक्टेड उछाल भी मिल रहा था, कुछ गेंदें बहुत नीची भी रह जा रही थी, लेकिन आज तो फिर भी गेंद उतना ज्यादा हरकत करती हुई नजर आई नहीं है, ना हमें उतना ज्यादा स्विंग देखने को आज मिला है। और ये सबसे सही वक्त है स्पिनर्स का ओवर जो है खत्म कराने का। कल भी हमने देखा था कि जो मिडल स्टेज था पावर प्ले समाप्त होने के बाद, खास करके 8 ओवर से 16 ओवर के बीच में स्पिनर ने बहुत अच्छा काम किया था वहां पे। फिलहाल 81, 81 रन है। फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन जरूर करेगा आदित्य चिरानिया। ये देखिए ललचाया था ड्राइव के लिए, वहां पे ऑप्शन के काफी बाहर रखी थी। और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये कई कबार ये इस प्रकार का प्रयास करते हैं क्योंकि इनकी जो गेंदें हैं ना, वो लो ट्रेजेक्टरी कई कबार इसी एरिया पे गिरती है, तो वही प्रयास शायद किया इन्होंने। 82 रन। ये चाहते थे बड़ा शॉट, बिल्कुल थ्रू द लाइन वाली गेंद थी और मेरे ख्याल से वो इनिशियल मूवमेंट की वजह से वो फोकस नहीं कर पाए इस गेंद के ऊपर। थोड़ा इन आउट करके खेलने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा। ये नीची रही, ये नीची रही, ये उतना उछाल मिला नहीं। और बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में, अच्छा कमबैक। डॉट गेंद लगातार।
कट किया इसको पॉइंट की तरफ। जब तक मोहित गेंद को फील्ड करेंगे, रोकेंगे, सिंगल चुरा लिया जाएगा। ये सही पॉलिसी है इनके सामने, क्योंकि अटैक करने के बारे में 2 बार इन्होंने प्रयास किया लेकिन दोनों मर्तबा इनको सफलता मिली नहीं है, तो फिर ये सही सोच। इस बार हल्के हाथों से ये फील्डर वहां पे मौका गलती कर बैठे मोहित। कल भी सर इस टीम ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, आपको याद हो तो क्वालिफायर में वो प्रियांश का रनआउट छूटा था, और यहां पे अभी जो है मौका मिला है विनीत, तुषार, माफी चाहूंगा, तुषार को। ये मौके आपको बनाने पड़ते हैं, क्योंकि इसके बाद वो फाइनल का टिकट मिलेगा, जो जीतेगा उसे। शॉट ये अच्छा है, ड्राइव बहुत अच्छी तरीके से, पूरा समय था यहाँ पे इस शॉट को खेलने के लिए तुषार अग्रवाल के पास, लेकिन मात्र मिलेगा सिंगल आखिरी गेंद पे। और 12 ओवर की समाप्ति के बाद 84, 84 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे। तो जहां पे 8 का औसत जो चल रहा था उसमें गिरावट आई है, 7 की औसत अब यहां से देखा जाएगा आपको स्कोर कार्ड में। 84 रन 18 गेंदों में विनीत बंसल 13 के ऊपर, और तुषार अग्रवाल 8 गेंदों में 4 के ऊपर। शुरुआत थोड़ी सबली हुई की है तुषार अग्रवाल ने, पहली 8 गेंदें थोड़ा तकलीफ में लग रहे, थोड़ा संघर्ष किया, थोड़ा क्या कहेंगे यहां से आगे 8 ओवर बची है। आगे 8 ओवर में जो है ना सर, पार्टनरशिप जो है, खास तौर पे विनीत की बल्लेबाजी काफी क्रूशियल रहने वाली है। वो सेट बल्लेबाज है, वो निगाहें टिका चुके हैं गेंदों पे, उनका रहना जरूरी है। ये कट करते सिंगल के लिए भाग पड़े हैं, रन नहीं छोड़ रहे। ये बहुत अच्छी चीज हमें इस टीम में देखने को मिली है सर। अच्छे अच्छे हीटर्स है, लेकिन सभी खिलाड़ी जो है ना एक चीज से वाकिफ है कि क्रिकेट का जो पहला रूल है, आपको रन जहां से मिल रहा है वो लो, और ये चीज इनके सभी बल्लेबाजों के जहन में नजर आई है। फिर से ऑफ स्टंप की गेंद को खींचकर लेग साइड में मारा है, फील्डर है वहां, एक ही मिलेगा। गेंदबाजी अच्छी कर रहे, खास करके स्पिनर की जो हमने बात की थी, भूमिका इनकी बहुत वाइटल होने वाली है। देखा जाए तो दोनों स्पिनर को यहां पे लगा दिया गया, आदित्य चिरानिया और उनके साथ अब विनायक गड़िया। कट किया अच्छी तरीके से, स्वीपर कवर और कवर के बीच में गैप तो मिला है, लेकिन डीप में फील्डर इसके लिए खड़ा किया गया है, तो मात्र वहां पे सिंगल मिलेगा। यहां से थोड़ा सोच विचार जरूर करना पड़ेगा कि काउंटर अटैक कौन बल्लेबाज करेगा, चार्ज तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद 7 ओवर शेष रहेंगे। 87 रन। फिलहाल मुझे लग रहा है 16 ओवर तक ये एक पार्टनरशिप की तरफ देख रहे हैं, उसके बाद अटैक को देखेंगे। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाह रहे। देखिए फिर से फ्लाइट बहुत दिया था इस गेंद पे, और ललचाया था, चाह रहे थे बल्लेबाज थोड़ा सा स्टेप आउट करके मारे, रिस्क ले, लेकिन बल्लेबाज अपने निर्देश एकदम क्लियर कर चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी दिखी है वैसे। वाला फिर से उसी दिशा में यहाँ पे उसी तरीके की गेंदबाजी, पिछली गेंद आगे डाली थी जो आपने कहा कि ललचाया था ड्राइव के लिए, लेकिन इस बार वो कट करने के लिए फिर से मजबूर किया। तो यहां से भी सिंगल तो आसानी से मिल जाएगा आखिरी गेंद के ऊपर, और 90 रन आपको रन संख्या नजर आएगी। जहां पे देखा जाए 6 रन आए पिछले ओवर में, किफायती ओवर ये गुजरा है। विनायक 2 ओवर में 14 रन अपने स्पेल में, और आदित्य चिरानिया 3 ओवर में 12 रन दिए हैं। तो
मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर यहाँ पे आदित्य का अगर स्पेल्स भी समाप्त करे कप्तान अभिषेक तो कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि 3 ओवर में 12 रन मात्र दिए हैं। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि कप्तान की क्या सोच है। बिल्कुल, ये बीच के ओवर सर बहुत मायने रखते हैं। यहाँ 8 से लेकर के 16 ओवर तक का जो सफर होता है, ये एक ऐसा सफर होता है जहां मिडिल ऑर्डर के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। फिलहाल बॉलिंग में बदलाव किया है गोपाल नए गेंदबाज को अटैक में लगाते हुए। हम बात कर रहे थे मिडिल ओवर्स और मिडिल ऑर्डर्स की, तो मिडिल ऑर्डर्स के कंधे पर जिम्मे जिम्मेदारी अब पूरी तरीके से मिडिल ऑर्डर के ऊपर आ चुकी है। इस बार उठाकर मारने की कोशिश, डीप मिड विकेट पे फील्डर रखा है, एक ही मिलेगा। परिवर्तन के रूप में आए हैं गेंदबाज गोपाल। गेंद यहाँ पे पड़ने के बाद बिल्कुल भी उठी नहीं, वो बिल्कुल ग्रबर गेंद जिसे कहते उस प्रकार से निकल गई। बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग भी हमें देखने को मिला यहाँ। विकेट मोनिस अच्छे विकेट कीपर है जी। ड्राइव बहुत अच्छी तरीके से खेला है, बिल्कुल जमीन के समान अंतर ये स्ट्रोक दूसरे के लिए मांग की थी लेकिन मना किया वहां पे विनीत बंसल ने। और ये जो गेंदबाजी गोपाल कर रहे हैं, राउंड स्टंप आ रहे हैं, मतलब एक एंगल के साथ बाहर निकालने का प्रयास है। पिछली दोनों गेंदें हमने देखी, वो ऑफ स्टंप के बाहर रखी बल्लेबाज से दूर। फिलहाल 92 रन है स्कोर कार्ड में। देखिए वही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा बाहर रखेंगे, वो एंगल के साथ, वो कट के लिए, ड्राइव के लिए मेरे ख्याल से बल्लेबाज को न्योता दे रहे हैं। और प्रोटेक्शन भी है, इसके लिए रखा इन्होंने बैकवर्ड पॉइंट। वो साउथ थर्डमैन है बाहरी किनारे के लिए। रनअप में ऑफ साइड की गेंद उसे खींचा है, फील्डर में हालांकि तैनात है वहां पे वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में। ये ओवर वैसे अच्छा गुजर रहा है, 90 रन थे वैसे 13 ओवर की समाप्ति के बाद, लेकिन यहां पे अभी तक मात्र 3 रन इस ओवर में आए हैं।
शॉट अच्छा है लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में और कोई रन नहीं मिलेगा। तो पिछले ओवर में और गोपाल के पहले ओवर में 3 रन आए और सरस्वती स्ट्राइकर 93 रन 3 विकेट के नुकसान पे अब 14 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ये उठाकर मारने की कोशिश, संपर्क उतना बेहतर था नहीं लेकिन फिर भी गैप में हवा में थी गेंद, पॉइंट और गली के बीच से निकल जाएगी। ये राधा रानी क्रिएशन चौका देकर जाएगी। काफी देर बाद ये बाउंड्री देखने को मिला है राजेश भाई। स्ट्रगल काफी देर से चल रहा था तुषार और विनीत का, लेकिन अब फाइनली एक बाउंड्री आता हुआ ये राहत की सांस देगा। यहाँ पे तो मिलेगा वैसे सिंगल आसानी से। पिछली गेंद के ऊपर अच्छा शॉट वो जड़ा, एक चौका मिला। 11वें ओवर में आखिरी चौका आया था कि तीसरी गेंद बहुत अच्छी, ये अच्छी पनप रही है। 25 खेलना चाहते थे उसी अंदाज में जो पिछला शॉट विनीत बंसल खेले थे, लेकिन इस बार वो लैक ऑफ बाउंस थोड़ा रोका अपना शॉट उन्होंने। वजह से वो जो ताकत चाहते थे वो मिली नहीं और अब 99 रन स्कोर कार्ड में। डॉट गेंद, ये भी डॉट गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, पकड़ अच्छी बनाई रखी है स्पिनर्स ने अभी तक। ये ऑन द राइज जाकर मारने की कोशिश, इनसाइड आउट की कोशिश कर रहे थे लेकिन संपर्क नहीं हुआ। डॉट के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर बोर्ड 15 के बाद 99। यहां से आप स्कोर बोर्ड देखिए सर, 15 ओवर यानी 90 गेंदों का खेल हो चुका है और 90 गेंदों में अभी महज 9 रन आगे है टीम। मतलब 100 अभी भी नहीं पहुंचा है, 5 ओवर का खेल शेष है। जहां पे 8 ओवर की समाप्ति हुई थी तब हमने प्रोजेक्टेड स्कोर के बारे में बताया था 168, मतलब 165 प्लस बता रहा था, लेकिन अब आप यहाँ पे अनुमानित स्कोर देखोगे ना तो 132, क्योंकि मौजूदा जो रन रेट है ना वो 6.60 का चल रहा है, तो वो पैदा कर रहा है मेरे ख्याल से। वो जो रन रेट बढ़ाने की जरूरत है यहाँ पे। बिल्कुल बढ़ाना ही पड़ेगा फिलहाल। वो बिल्कुल सीधा खड़ा किया था उनको, और ये जो एंगल के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं राउंड स्टंप, इसीलिए आ रहे हैं गेंदबाज गोपाल, ताकि यहाँ पे वो शॉट जो है वाइड लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर के बीच में एक फील्डर डीप में खड़ा है वहां पे शॉट लगाए। फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाज छोटी गेंद बहुत अच्छी तरीके से
ट्रैवल कर गई थी, लेकिन में तैनात है, प्रयास तो कर रहे हैं अब। स्कोर बोर्ड भी 100 के पार जा पहुंचा अब, लेकिन रन अभी अभी भी तेज गति से रनों की दरकार है। तो अग्रवाल जी, इनको रिटायर्ड हर्ट की वजह से उनको अब बाहर आना पड़ा है। प्रसन्न अब बीच मैदान में आएंगे नए बल्लेबाज के रूप में तुषार की जगह लेने। पहली गेंद उठा के खेले हैं, उसके लिए डीप में फील्डर खड़े हैं, लेकिन उनकी बाईं ओर से गेंद निकल जाएगी। राधा रानी क्रिएशन चौका आते संग ही अपना इंटेंशन क्लियर किया है, तो प्रसन्न आए और पहली गेंद पे टीम के लिए प्रसन्नता का माहौल। इस गेंद से ठीक पहले जिस एरिया में स्ट्रोक खेला है ना इन्होंने, उस फील्डर को अंदर खींचा था, फाइन खींचा था, और ये चीज शायद जहन में थी प्रसन्न के, और उसी एरिया में माफी चाहूंगा, विनीत ने उसी एरिया में स्ट्रोक लगाया है। ये पैडल स्वीप, ये इंटेंशन बिल्कुल क्लियर कर दिया था गेंद डालते संगी। इस बार तो गेंद की गति का भी इस्तेमाल किया है, गेंद में हल्की सी गति झोंकी थी। यहां पे अब गोपाल थोड़ा प्रेडिक्टेबल बन रहे हैं, क्योंकि लगातार राउंड स्टंप गेंदबाजी कर रहे थे, ऑफ स्टंप के ऊपर कर रहे थे, तो वहां पे पता चल गया था विनीत को कि इसी एरिया में करेंगे, इसकी वजह से वहां चौका जड़ा। फिर उसके बाद उनको पता था कि विकेट टू विकेट जाएंगे, और इंप्रोवाइजेशन देख लीजिए आप, अच्छी तरीके से इस शॉट को इन्होंने बनाया भी, और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बॉडी किस तरीके से फोल्ड किया उन्होंने, अपने अपने सिर को देखिए, पहले गेंद देख लिया, सिर को साइड किया, और बॉडी को है ना पूरा विकेट के नीचे लेकर गए, और ऊपर से खेला है एक राधा रानी क्रिएशन चौके के लिए। ये अंदर आने दिया, 2 रन भाग लिया तेज गति के साथ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ये अब आपको देखने को मिलेगा, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए, डबल को आपको ट्रिपल में कन्वर्ट करते हुए बल्लेबाज नजर आएंगे, क्योंकि ये अब फील्डर के ऊपर दबाव बनाएंगे, क्योंकि कुछ आखिरी ओवर का अब खेल चलेगा। यहां पे 16 ओवर के बाद 112 रन 3 विकेट के नुकसान पे, और विनीत बंसल अब वो लय पकड़ चुके हैं। स्ट्राइक रेट अब धीरे धीरे इनका बढ़ रहा है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि एक बैट्समैन जिसकी दरकार थी, जो अब हाथ खोले धाबा बोले, वो खुद कप्तान विनीत बंसल ने वो जिम्मेदारी जो अपने कंधों पर लिया है। पिछले ओवर में 13 रन बटोर लिए हैं 2 चौकों के साथ। आदित्य चिरानिया बॉलिंग अटैक, फिर से अब गेंदबाजी के ऊपर इनको लगाया गया है, और अपना स्पेल का अंतिम ओवर लेकर आए हैं ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। अपील हो रही थी, अंपायर सहमत नहीं, डॉट गेंद। ये सिंगल मेरे ख्याल से वो लेना चाहते थे, वहां पे स्ट्राइक पे लाना चाहते थे विनीत बंसल को, लेकिन धीमी गति की गेंद थी।
कट किया है अच्छी तरीके से, डीप में प्रोटेक्शन, और जो चाहते थे वो हो चुका है। दूसरा भी लेना चाहते थे विनीत, लेकिन प्रसन्न ने कहा कि स्ट्राइक आप लीजिए। अब अच्छे लय में लग रहे हैं, गेंद अच्छी तरीके से वो बल्ले पे इनके आ रही है। अब दोनों ही बल्लेबाज जो है अच्छे स्ट्राइकर है, ये हार्ड हिटर है, कप्तान विनीत बंसल भी और प्रसन्न भी। अच्छा शॉट इनसाइड आउट, कदमों का इस्तेमाल, वन बाउंस यहाँ पे राधा रानी क्रिएशन, चौका बटोरा। कमाल का शॉट ये विनीत के बल्ले से। बिल्कुल देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, गेंद जैसे ही आगे मिली स्टेप आउट किया, जगह बनाए विकेटों के बीच में और सीधा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से वन बाउंस ओवर द रोप 4 रनों के लिए भेज दिया है। ये विड्थ जो है ना, ये पसंद करते हैं बल्लेबाज, इनको ऑफ साइड खेलना बहुत पसंद है। सीधा टहलाया लॉन्ग ऑन की तरफ और डबल यहां बटोर लिया है फिर से। फील्डिंग एफर्ट बहुत ही लाजवाब था यहाँ पे, स्लाइडर वहां पे लगाया था, 2 फील्डर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के वहां पे इकट्ठे हो गए थे, लेकिन फिर भी अंत में बहुत अच्छा स्लाइडर लगाया, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अब इंटेंशन बहुत क्लियर लग रहा है विनीत बंसल का और प्रसन्न का। कदमों का इस्तेमाल फिर से एक बार उसी दिशा में, लेकिन इस बार गेंद जाएगी प्रोजेक्ट सिक्सर के लिए। बिल्कुल इनसाइड आउट, फिर से आगे डाली हुई थी, ललचाया था इस बार, लेकिन ये बल्लेबाज सेट हो चुका। अब आप लालच देंगे ना तो ये लालच में फंसने वाले नहीं है, ये बड़े हिट की तरफ जा रहे हैं इस बार तो। बहुत बढ़िया डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लंबा प्रोजेक्ट 6 लगाया यहां। ऐसा नहीं लगता था कि शायद अभिषेक ने वो जो गेंदबाजी में परिवर्तन किया, यहाँ पे इनका स्पेल जो है उन्होंने कंटिन्यू नहीं करवाया था, अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन विकेट की तलाश में इन्होंने गेंदबाजी के ऊपर आदित्य को फिर से लाया, लेकिन आदित्य यहाँ पे महंगे। और क्या बढ़िया स्टेप डाउन वहां पे, कदमों का इस्तेमाल काफी अच्छी तरीके से, मतलब इनको अब जो विकेट का उछाल है, वो जो गेंदबाज की गति है, कहां पे डालेंगे उनको सब पता है। साइकोलॉजिकल ये गेम खेल रहे हैं गेंदबाज के साथ। बिल्कुल पहले अपना इन्होंने वक्त लिया है, अब गेंद जो है ना इनको फुटबॉल की मुताबिक नजर आ रही है, फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, तो गेंद की लाइन तक ये खुद ही स्टेप डाउन करके पहुंच जा रहे हैं। स्कोर बोर्ड भी अब तेजी के साथ भाग रहा है, 125 पहुंच चुका है और मजा आ रहा है बल्लेबाजी देखने में। विनीत क्लासिकल पूरी तरीके से, सर देखिए एक भी स्ट्रोक इनके खराब हमें देखने को मिले नहीं है, कलाइयों का, ताकत का, नजाकत का, हर कुछ यहां इन्होंने अपने बल्लेबाजी में हमें दर्शाया है, दिखाया है। और जो भी युवा देख रहे होंगे ना, जो यंगस्टर्स इन्हें देख रहे होंगे, वो काफी कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा विनीत की बल्लेबाजी से। चलिए फिलहाल करीबी कॉल है, स्टंपिंग का थर्ड अंपायर कॉल गया है, अच्छा कलेक्ट किया हुआ हमारे अंपायर हसमुख भाई, थर्ड अंपायर हमारे।
जी हाँ, अंत में जायंट स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक प्रॉब इन्वेस्टिगेशन के बाद, गहरी जांच पड़ताल के बाद, पुख्ता एविडेंस वहां पे जमा के फिर ओयूटी जायंट स्क्रीन के ऊपर, मतलब विनीत बंसल की ये बेहतरीन पारी यहां पे समाप्त होती हुई आदित्य चिरानिया, जी आदित्य चिरानिया को जिस काम के लिए आदर्श भाई लगाया गया था वो अंत में अपने स्पेल की, उनकी वो एक गेंद थी, आखिरी गेंद मेरे ख्याल से, उससे गेंद के ऊपर इन्होंने चलता कर दिया। एक बड़ा विकेट, नर्वस पड़ेगा विनीत बंसल को। 46 रनों की लाजवाब ये पारी इन्होंने, एक कप्तानी पारी जरूर खेली, लेकिन अब यहां से थोड़ा मजदार में टीम को छोड़ के ये गए हैं। लेकिन अंतिम ओवर में अब जो डेथ ओवर यहां से शुरू हो गया, आखिरी 3 ओवर, कौन यहां से कमांड लेगा, कौन चार्ज लेगा, ये भी एक सवाल या निशान है। बिल्कुल, वो कमांड फिलहाल तो विनीत ले रहे थे, इस स्ट्रोक की दरकार नहीं थी। 2 बड़े स्ट्रोक आ चुके थे ऑलरेडी ओवर में, आने वाले 3 ओवर बाकी थे, शेष थे ये एक गेंद निकालना था, लेकिन गलती कर बैठे विनीत। बहरहाल वही कमांड लेने के लिए यहां एक नए बल्लेबाज को भेजा गया था प्रसन्न के रूप में। अब उनके कंधों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी और उनका साथ देने अब नए बैटर जो है वो ग्राउंड में आते हुए रोनित गुप्ता। अगले 3 ओवर में और कम से कम 25-30 रन बने ना सर, तो फिर मुकाबले में मजा आएगा। 155 कल भी हमने देखा था, डिफेंड किया था इस टीम ने, गेंदबाजी में क्षमता है इस टीम के पास। जी बात आपने बिल्कुल सही कही कि रन तो यहाँ पे चाहिए, क्वालिफाई 2 का मुकाबला है एक तरीके से, सेमीफाइनल 2 ये, और बड़ा विकेट यहाँ पे निकाला गया। रोनित को अब भेजा गया है बीच मैदान में खेलने के लिए। कल भी मिडल ऑर्डर में 5वें क्रम पे आए थे, 0 के स्कोर पे कल इनको भेजा गया था, लेकिन आज इनको अपनी टीम को मदद करनी पड़ेगी। 125 रन, 4 विकेट 17 ओवर के बाद। पिछला ओवर आदित्य चिरानिया का, जिसमें वो स्ट्रेंथ में फंसाया विनीत बंसल को, उनकी स्ट्रेंथ को कमजोरी में इन्होंने तब्दील किया। 4 ओवर में 25 रन दिए उन्होंने अपने स्पेल में, 2 सफलताएं आदित्य के नाम। एक तरीके से वो टीम का विक्रम आदित्य तीर था वो उनका। यहां आगे टहलाया है गेंद को ऑफ साइड में और सिंगल चुरा लेंगे ये। नवनीत ने वैसे अपने 2 ओवर में 17 रन दिए थे आदर्श भाई, तो यहां से उनके भी क्या स्पेल उनका समाप्त किया जाएगा, ये डिपेंड करेगा इनके इस ओवर के ऊपर कि ये ओवर किस प्रकार से डालते हैं। क्योंकि गेंदबाजी में आप देख सकते हैं कि 1 ओवर विनायक का भी बचा है, योगेश बंसल उनके 2 ओवर बचे हैं। ये गेंद बहुत अच्छी और यहां से एज लिया। रोनित आज भी खाता खोले बिना ही पहली गेंद पर इन्हें चलता कर दिया गया है। खामोश इनका डक का जो सिलसिला है लगातार बढ़ता हुआ, और ये जो बैक टू बैक में सरप्राइज डिलीवरी थी, बिल्कुल शायद अपेक्षा नहीं की होगी इन्होंने कि इस प्रकार से गेंद उठेगी, और खासियत हमने देखी गेंद पर्दे के बाद बाहर भी निकली तो उछाल के साथ स्विंग मिला, मतलब वो पूरी तरीके से रोनित को चारों खाने चित कर गया। बहुत बड़ा एज लगा था। मैं गेंदबाज के रनअप पे थोड़ा फोकस कर रहा था, बहुत बढ़िया रनअप है इनका, जिस रनअप के साथ भागते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है उनका, और जब गेंद को वो डिलीवर करते हैं बहुत अच्छा डिलीवर करते हैं वो, और उसका फायदा भी मिला। राउंड आर्म शोल्डर के साथ जब ऊपर से गेंद को डिलीवर करते हैं ना, तो एक औपचारिकता बनती है कि गेंद उछाल, और ये ठोस है, विकेट ठोस है तो उछाल मिलेगा, और बिल्कुल इस दफा मिला भी और बाहर भी निकली, और गेंद ने हल्का टिम्बर लिया विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई गलती नहीं हुई वहां। मतलब जो बात कर रहे हैं आप हिट द डेक वाली गेंदबाजी, पटकना पसंद करते हैं,
ताकि एक उछाल प्राप्त हो, ऑप्टिमम असिस्टेंट। सभी जब आप कोचिंग में जाते हैं तो बहुत बात ये सिखाई जाती है। गेंद यहाँ पे, और इस बार पैरों के ऊपर गेंद थी, हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे मोड़ा था, लंबा चेज वहां पे जरूर फील्डर के लिए, लेकिन अंत में गेंद को रोका गया, लेकिन आसानी से रन वहां पे मिले, 2 रन चुराए गए। और वाकई रनअप काफी स्मूथ है इनका। 15 मेरे ख्याल से 14 से 15 प्रीपेरेटर स्ट्राइड्स के साथ ये गेंदबाजी करते हैं। लोड अच्छा है और रिलीज के वक्त थोड़ा शोल्डर ह्यूमिस आई हिट, बैक ऑफ लाइन गेंदबाजी, अक्रॉस खेलने गए और सीधा अपनी विकेटों को एक्सपोज कर दिया, और 3 विकेट के बीच में वहां पे गेंद जाके टकराई, और आपको एक और यहां पे विकेट देखने को मिलेगा। परेशानी बढ़ रही है यहां पे सर ऑफ द स्ट्राइकर के लिए। यहाँ बैटर को ही एक्सपोज नहीं किया, या बैटिंग टीम की बल्लेबाजी क्रम को भी एक्सपोज किया जा रहा है। पूरी तरीके से धाराशायी करके रख दिया गया है। पिछले 2 ओवर में हम देखें तो विनीत के आउट होने के बाद जो है विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आओ सनम जाओ सनम यहां चलता हुआ। नवनीत छा गए, नवनीत आए, नवनीत और देखे गए अपनी टीम को 2 सफलता। डेथ ओवर में कैसे गेंदबाजी करनी है, पहले कटर गेंद, फिर उसके बाद सीधी बिल्कुल विकेट के सामने गेंद। वाकई नवनीत ने यहां पे इंप्रेस किया है। डेथ ओवर में एक अच्छा ऑप्शन मिला है कप्तान अभिषेक। इस ओवर में 2, पहले इन्होंने रोनित गुप्ता को 0 के स्कोर पे चलता किया, फिर उसके बाद योगेश उनको भी 2 रन मात्र बनाने का मौका दिया। दीपक सराफ आए नए बल्लेबाज के रूप में, लेकिन पहली गेंद, ये कटर गेंद बहुत अच्छी डाल रहे। गेंद पुरानी हुई है, लेकिन वो जो सीम प्रेजेंटेशन है ना, वो बहुत अच्छा हो रहा है। गेंद सीम के ऊपर पड़ने के बाद बाहर की ओर निकल रही है। आखिरी ओवर में भी आप देख सकते हैं स्विंग मिल रहा है। अब एंगल के साथ जो गेंदबाजी कर रहे हैं ना सर, वो गेंद वैसे भी थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलना तो लाजमी तौर पे बनता है। ये देखिए, ये अंदर रहा, ये उतना बाहर निकला नहीं। बल्लेबाज एक्सपेक्ट कर रहे थे बाहर निकले, और गेंद थोड़ा सा उछाल भी, और बल्लेबाज थोड़ा नीचे खेल गए। बहरहाल डॉट के साथ ओवर की समाप्ति खूबसूरत रहा ये गेंदबाजी दृष्टिकोण से ओवर। महज 3 रन और 2 बड़े विकेट अपने नाम किए यहां नवनीत सिंघाल ने। सर, हम बात कर रहे थे इस ओवर से पहले कि नवनीत को अगला ओवर दिया जाएगा कि नहीं, वो इनके इस ओवर पे डिपेंड करता है। अब शायद किसी के लिए ये सवाल खड़ा ही नहीं होगा कि अगला ओवर कौन डालेगा, यानी आखिरी ओवर कौन डालेगा। अभिषेक ने जो दाव खेला था ना, मतलब अभिषेक अभी तक तो कप्तान की चली है उनकी, और गेंदबाजों ने काफी इनको इंप्रेस किया है, और कप्तान का काम है ना आसान बन जाता है, और वो सब डिपेंड गेंदबाज करता है। बिल्कुल, ये घोड़ा जो है घास नहीं चढ़ रहा, ये घोड़ा अटैक कर रहा है। ये लंबा लॉन्ग ऑन, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से प्राजक्त 6 आता हुआ। फाइनली चुप्पी तोड़ी है प्रसन्न ने, प्रसन्न किया है अपनी टीम को। इसी कारणवश प्रसन्न को लगाया गया था। इस बार तो गेंद भी स्लॉट में थी, भेजा है सेकंड प्लॉट में। यहाँ पे योगेश, जिन्होंने 2 ओवर में मात्र 11 रन दिए थे, लेकिन इस बार पहली गेंद के ऊपर इनका जैसे गेंदबाजी अटैक पे आए, 6 रन के साथ स्वागत किया। बहुत अच्छी गेंद, ये मुझे पसंद है। ये जब राउंड स्टंप राइट आर्म बॉलर आते हैं ना, तो वो जो एंगल निकलता है ना राइट हैंड बैटर के लिए, वो एक सवाल या निशान पैदा करता है कि ऐसी गेंद थी कि बैकफुट पे खेले या फ्रंट फुट पे जाए। ना तो आप उसे छोड़ सकते हैं ना खेल सकते हैं।
उछाल भी मिलता है। ये सरफेस बहुत अच्छा है, मैं मानूंगा पिच क्यूरेटर निहल पटेल की बहुत तारीफ करना चाहूंगा मैं। फिलहाल गेंद जो है ना सर लेंथ को खींचा इस दफा। तुरंत ही अपनी गलतियों से सीख ले ली। देखिए चलता क्या है, प्रणव ने कोई गलती की नहीं, फुल लेंथ डिलीवरी थी और इसको बल्ले का फेस ओपन करके खेलना चाह रहे थे कवर्स की दिशा में, वैसा संपर्क रहा नहीं। शॉर्ट कवर पे फील्डर तैनात थे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे उनके हाथों में चली गई सीधा और प्रणय ने कोई गलती की नहीं। आदर्श भाई, इस प्रकार की गेंद के ऊपर क्या बल्लेबाज एक बड़े शॉट के लिए खेलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ी हवा में से गेंद आई और हाफ वाली ऑफ स्टंप के बाहर, मात्र इन्होंने क्या बल्ला रखा अपना वहां पे, जिसकी वजह से वो सीधा एक्स्ट्रा कवर के हाथ में चली गई। एक पंच जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल पंच खेले वहां पे, लेकिन ये विकेट में तब्दील हो गया। संपर्क उतना बेहतर रहा नहीं, ये ब्लॉक करने जा रहे थे लेकिन गेंद थोड़ा आगे गिरी, फंस कर आई और जिसने कंफ्यूज किया बल्लेबाज को। खेलना कुछ चाह रहे थे, गई कुछ और, कहीं और चली गई और विकेट में तब्दील कर गई है। प्रसन्न अब सोच रहे होंगे कि उससे बेहतर होता ये मैं शॉट खेल लेता तो कुछ परिणाम और मिल सकता था। विकेट आया है और अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में हार्दिक जैन, दोनों नए बल्लेबाज हैं। इस बार उछाल के लिए मेरे ख्याल से अपेक्षा कर रहे थे, क्योंकि शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हटे थोड़ा बाउंस को खेलने के लिए, लेकिन गेंद उतनी उठी नहीं जितनी अपेक्षा कर रहे थे। और अब स्कोर कार्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है। 135 135 रन, ये देखा जाए तो 19वां ओवर प्रगति पर है। ये पेन अल्टीमेट ओवर यहां पे चल रहा है। ये थोड़ा चेंज ऑफ पेस भी किया था, स्लो बाउंस वहां पे, और ये एंगल है काफी अच्छा निकल रहा है। अच्छी तरीके से गेंदबाजों ने प्लान बनाया है। अब 135 135 रन, 7 गेंदें किस लिहाज से देखेंगे? क्या पूरी 7 गेंदों को खेलना चाहिए या फिर अटैक करना चाहिए? बिल्कुल पूरे 7 गेंदों में जितने भी रन आए ना, अब उसे अर्जित किया जाए, क्योंकि एक एक रन यहां से महत्वपूर्ण होने वाला है। ये ड्राइव बहुत बढ़िया है, यहां रन आउट का मौका था। प्रणव पिछली दफा अच्छा कैच पकड़ा था इन्होंने, लेकिन यहां गेंद जो है ना शायद उनके पाम से काफी जोरों से टकराई। स्कोर बोर्ड 19 ओवर के बाद 136 रन, 7 विकेट के नुकसान पे। वन 136 रन, अब अल्टीमेट ओवर।
ये संपर्क बढ़िया रहा है, ये गैप में भी गई है। अच्छा स्टॉप, दो तो निश्चित तौर पे मिलेंगे। अर्चित ने अच्छा स्टॉप यहां किया है, गेंद को स्लाइड लगाकर 2 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रन यहां से। कल हमने देखा था कि सरस्वती स्ट्राइकर ने 155 रन डिफेंड किए थे, तो विनीत बंसल भी चाहेंगे कि ये दो बल्लेबाज किसी भी तरीके से 150 क्या उसके पार ले जाए अपनी टीम को। और गेंदबाज देखा जाए नवनीत अच्छी लय में है, तो वो एक कठिन बात रहेगी बल्लेबाजों के लिए। कदमों का इस्तेमाल, एक हवा और में। विकेट अंततः मिला, एक और सफलता मिली। यहां नवनीत को मिलने वाली ये तीसरी सफलता, बैक टू बैक। पिछले 2 ओवर में ये 3 ले चुके हैं सर। जहां पे पहले 2 ओवर में इनको एक भी सफलता मिली नहीं थी, लेकिन जहां पे 18वां ओवर लेके आए वहां पे 2 सफलता उन्होंने अपने नाम की। उसके बाद इस ओवर में जहां पे बड़े शॉट के लिए जा रहे थे बल्लेबाज, लेकिन इनसाइड आउट शॉट टर्निंग द बैट्समैन, सीधा स्वीपर कवर की दिशा में एक सॉफ्ट डिसमिसल में मानूंगा, और जाना पड़ेगा यहां से अब वापस पवेलियन की तरफ बल्लेबाज को। एक और विकेट यहां पे दीपक सराफ के रूप में यहां पे सफलता मिलती हुई, तीसरी सफलता, पिक ऑफ द बॉलर इस पारी में अगर आप देखोगे। और विकेट का बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया है। सरफेस काफी रास आ रहा है तेज गेंदबाजों को, खास करके हिट द डेक वाले गेंदबाज। बिल्कुल, हम कल की भी बात कर रहे थे सर, 150 इन्होंने डिफेंड किया था, लेकिन कल दिन दूसरा था, टीम दूसरा था। आज दिन अलग है और टीम भी बदलाव। ये टीम जुझारू टीम है, फील्डिंग टीम है, इनके पास बल्लेबाजी में डेप्थ है। तो आज एक कठिन सवाल पूछे जाएंगे यहां बल्लेबाजों द्वारा भी। गेंदबाजों ने तो अपना काम करके दिया है। कुछ तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आए हैं गेंदबाजी में। एड वन मोर इन इट, शॉट थर्ड मैन के हाथों में, एक आसान सा लेफ्ट हैंडर अब पवेलियन लौटते हुए अमन गोयल। ये कल भी स्ट्रगल कर रहे थे। बैक टू बैक यहां पे 2 into 2, 2 गेंदों में 2 सफलता यहां पे मिलती हुई। गोपाल जो फील्डर के तौर पे खड़े थे वहां पे शॉर्ट थर्ड मैन गली के बीच में। और यहां से देखा जाए 9वां झटका 138 138 के ऊपर। गोयल वहां पे एक बड़ा शॉट खेलने गए अमन गोयल, लेकिन गोल्डन डक। तो 138 138 के ऊपर यहां पे देखा जाए सरस्वती स्ट्राइकर की पूरी टीम को यहां धराशायी करते हुए गेंदबाज यहां पे ज्वेलरी